का आयोजन जो है वो यहाँ पर किया गया है। परिवार के साथ मौजूद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ये तस्वीरें देखिए जब गोवर्धन पूजा जो है वो की जा रही है। हालांकि कार्यक्रम का जो आयोजन है वो की गई है, विशेष साज सज्जा जो है वो की गई है और चूंकि खास मौका आज है और इसी वजह से इस मौके पर इस खास त्योहार पर ये जो पूजा है वो की जा रही है। गोवर्धन पर्व आज और गोवर्धन पर्व पर पूजा की जा रही है और देखिए विशेष पूजा अर्चना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से। हालांकि पंडित जी ने टीका उनको लगाया, तिलक लगाया और यहाँ पर उनके साथ उनकी पत्नी, पूरा परिवार मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। हालांकि तमाम लोग इस दौरान पहुंचे हुए हैं, तमाम मीडिया कर्मी इस दौरान पहुंचे हुए हैं इस गोवर्धन पूजा में शिरकत करने के लिए, इसका हिस्सा बनने के लिए और जो खुशियां यहाँ पर बांटी जा रही हैं उसमें हिस्सा बनने के लिए सभी एक साथ मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहाँ पर कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। चूंकि आज विशेष दिन है, चूंकि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन कल सूतक लगा, कल आखिरी सूर्य ग्रहण था जिस वजह से गोवर्धन पूजा कल नहीं हो पाई। लेकिन आज गोवर्धन पूजा का विशेष महत्व है। देखिए सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें जुटे हुए हैं, क्योंकि पहले ही आमंत्रित इन लोगों को कर दिया गया था कि पूजा होनी है और गोवर्धन पूजा के मौके पर लोग यहाँ पर पहुंचे और अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएं। तो अलग तो ये देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। सीएम हाउस में ही दरअसल ये कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और इस कार्यक्रम में तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। गोवर्धन पूजा का विशेष एक महत्व होता है। जब कई सालों से, कई सदियों से ये जो परंपरा है वो चली आ रही है, ये जो त्योहार है वो मनाया जा रहा है। दिवाली के अगले दिन ये त्योहार मनाया जाता है। हालांकि इस बार दिवाली के दूसरे दिन दरअसल ये त्योहार जो है वो मनाया जा रहा है, जिसमें आपको बताएं कि इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने, और ये देखिए ये पूजा करते हुए, यहाँ पर आरती करते हुए उनके साथ मौजूद उनका पूरा परिवार और आरती यहाँ पर की जा रही है और गोवर्धन पर्व की शुभकामनाएं भी हालांकि पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से दी जा चुकी हैं पूरे प्रदेश वासियों को और अब आरती उनकी ओर से की गई। हालांकि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर रखे गए हैं वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि पूजा यहाँ पर जो की जा रही है, अभी देखिए नारियल फोड़कर, यहाँ पर नारियल फोड़कर एक और पंडित जी की ओर से यहाँ पर कहा गया कि नारियल फोड़ना है। इसका भी एक अलग महत्व होता है। शुभ काम जब कुछ भी किया जाता है तो उस दौरान नारियल फोड़ा जाता है और तमाम लोग इस दौरान यहाँ पर मौजूद हैं। दरअसल हम बात कर रहे थे कि महत्व क्या होता है, गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है, गोवर्धन पर्व क्यों मनाया जाता है। इंद्रदेव का जब प्रकोप हुआ, चूंकि सबसे पहले पूजा जो है वो वहां पर प्रदेशवासियों की ओर से अगर हम बात करें तो आज की जा रही है। अलग अलग मुहूर्त पर पूजा जो है वो की जा रही है। शुभ मुहूर्त 6 बजे तक बताया जरूर गया है, लेकिन आपको बताएं कि इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर, छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था, क्योंकि काफी ज्यादा आक्रोशित इंद्रदेव उस दौरान हो गए थे जब उन्होंने वर्षा कई दिनों तक की और गांव वालों को परेशान जो है वो किया गया। उसके बाद इंद्रदेव के प्रकोप से बचने के लिए श्री कृष्ण ने छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था। उसके बाद चूंकि श्री कृष्ण जो है, काफी उनकी जो लीलाएं हैं काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं। अपनी बाल लीलाओं से, अपनी नटखट बातों से भी, अपनी लीलाओं से किस तरीके से वो मन मोह लिया करते थे ये हम सभी को पता है। उनकी कहानियां हम सभी ने सुनी हैं और उसी इंद्रदेव के प्रकोप से बचाने के लिए ग्रामीणों को, वहां के लोगों को उन्होंने इस पर्वत को, यानी कि गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था और उसके बाद गांव वालों को बचाया था। तभी से गोवर्धन पर्व जो है वो मनाया जाता है। गोवर्धन की जो पूजा है वो की जाती है।
ये देखिए सीएम हाउस में ही कार्यक्रम का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। परिवार उनके साथ मौजूद है, पूरा परिवार, और हर ओर धूम गोवर्धन की जो है वो देखने को मिल रही है। गोवर्धन पर्व की जो धूम है वो देखने को मिल रही है। हालांकि कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम हमने देखे हैं हर साल जब होते हैं सीएम हाउस में। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि किस तरीके से सीएम हाउस में यानी कि भोपाल की तस्वीरें भी हमने देखी, जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आरती की, पूजा अर्चना की। हालांकि ढोल के साथ वो वहां पर रूबरू होते हुए ढोल वालों के साथ वो दिखाई दिए थे और अलग अलग कलाकार वहां पर पहुंचे थे। और अब ये सीधी तस्वीरें आपको चूंकि छत्तीसगढ़ से दिखा रहे हैं, रायपुर से दिखा रहे हैं, जहां सीएम हाउस में कार्यक्रम चल रहा है। तो सीएम हाउस में कार्यक्रम चल रहा है। शुभ मुहूर्त दरअसल 3 बजे के बाद ही बताया गया है कि 3 बजे के बाद शुभ मुहूर्त है। अगर किसी को सुबह पूजा करनी है तो 8 से 8:30 बजे के बाद ही शुभ मुहूर्त रहता है। और कहा यह जाता है कि अगर शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो भगवान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और ये देखिए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चढ़ावा जो है वो चढ़ा रहे हैं। और हालांकि अलग अलग राज्यों की अलग अलग परंपराएं होती हैं, अलग अलग जगह अलग अलग जो त्योहार हैं वो अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से मनाए जाते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी थोड़ी देर में रूबरू होंगे और 2 शब्द कहते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि वो क्या कहते हैं वो भी हम सुनेंगे, लेकिन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम देखें कि कैसे यहाँ पर पूरे सीएम हाउस को फूलों से सजा दिया गया है, लाइट्स यहाँ पर लगा दी गई हैं और रंग बिरंगा ये जो सीएम हाउस है वो फिलहाल दिखाई दे रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ में गायों की पूजा भी की जाती है, बैलों की पूजा की जाती है, क्योंकि कोई भी त्योहार हो, कोई भी पारंपरिक इस त्योहार में विशेष पूजा करने का जो महत्व होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़िया पर्व एक तरफ मनाया जाता है, उसमें भी बैलों की, गायों की पूजा की जाती है। लेकिन अगर हम आज की बात करें, गोवर्धन पर्व की बात करें, तो आज भी देखिए यहाँ पर बैलों को, गायों को कितने ही सुंदर तरीके से सजा दिया गया है। अलग अलग लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हालांकि आदिवासी वर्ग भी एक यहाँ पर पहुंचते हैं और उसके बाद पूजा अर्चना जो है की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कार्यक्रम में सभी को आमंत्रित करते हैं, सभी से वो रूबरू होते हैं। और ये देखिए अब यहाँ पर पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन पशुओं के पास, इन गायों के पास, बैलों के पास जिनको सजाया गया है, इनके ऊपर भी जो नए वस्त्र हैं इनको पहना दिए गए हैं, जो दुशाला कहा जाता है दरअसल इनके ऊपर डाल दी गई है और फूल मालाएं इनको पहनाई गई हैं। और ये खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए, जो कि आज के दिन गायों को भी चारा जो है वो खिलाने की महत्व बताया गया है, पानी पिलाने का महत्व बताया गया है। कहा यह जाता है कि शुभ होता है, ऐसे में अगर आप कोई भी मनोकामना मांगते हैं तो वो मनोकामना जरूर पूरी हो जाती है। बहुत ही सुंदर तरीके से इन पशुओं को सजा दिया गया है और सीएम हाउस में ही ये कार्यक्रम चल रहा है। अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये सीधी तस्वीर सीएम हाउस की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गायों को सहलाया भी उन्होंने और बड़े ही प्यार की जो अनुभूति है वो होती हुई दिखाई देती है। अगर पशुओं के साथ बहुत ही प्रेम की भाषा, हालांकि बेजुबान ये जानवर, लेकिन ये बोल नहीं पाते, लेकिन समझ पूरी तरह से जाते हैं कि सामने वाला इंसान कैसे उनको ट्रीट कर रहा है। और देखिए मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही प्रेम और सम्मान के साथ इनसे, पशुओं से मिलते हुए और उनको चारा खिलाते हुए अभी दिखाई दिए। हालांकि अब आगे के तमाम कार्यक्रम जो हैं वो रखे गए हैं, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होने हैं और इसके बाद हम देखेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुछ 2 शब्द कहते हुए भी दिखाई देंगे। मुख्यमंत्री क्या कहेंगे वो भी हम सुनेंगे, लेकिन ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट के कैमरे से। वो सीएम हाउस के हर एंगल की जो तस्वीरें हैं वो आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीएम हाउस को भव्य तरीके से सजा दिया गया है। तो सीएम हाउस में गोवर्धन पूजा का जो आयोजन है वो किया गया है।
एक तरफ तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, वहीं दूसरी तरफ सीएम हाउस में ये कार्यक्रम का जो आयोजन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओर से किया गया है, इसमें तमाम लोग पहुंचे हुए हैं। अलग अलग जगहों से जो लोग पहुंचे हुए हैं उनके लिए भी कुछ खास इंतजाम किए गए हैं। और ये जो थीम रखी गई है इस बार की, वो गांव वाली रखी गई है, क्योंकि अक्सर ही लोग गांव से अलग होकर चले जाते हैं शहरों में, लेकिन गांव की जो परंपरा है उसको भूलते चले जा रहे हैं। लेकिन देखिए, पूरा जो थीम है इस बार सीएम हाउस को सजाने की, वो गांव वाली ही रखी गई है। गांव में पहले किस तरीके से घास का इस्तेमाल किया जाता था, झोंपड़ियां यहाँ पर होती थी गाँव में, और उसके बाद उन्हीं झोंपड़ियों में लोग रहा करते थे। और ये जो बनाया गया है, जहां पर बैठने की जगह भी बनाई गई है, वो भी बिल्कुल वैसे ही तैयार की गई है कि एक यहाँ पर अनुभूति जो है वो गांव की हो सके, क्योंकि काफी जमीन से जुड़े हुए नेता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को माना जाता है। लोगों से वो वैसे ही रूबरू होते हैं जैसे आम इंसान होता है, आम जनता होती है, वो वैसे ही लोगों में मिल जाते हैं, उनमें ही घुल जाते हैं। और सभी के साथ मौजूद है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। फूलों के साथ सजा दिया गया है सीएम हाउस को। थीम आप देख रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में कि जो थीम है इस बार की सीएम हाउस में क्या है। तो देखिए, थीम बिल्कुल गांव की तरह रखी गई है, गांव वालों की तरह रखी गई है। जो गांव में लोगों के घर होते हैं या पहले होते आए हैं, जो लोग झोंपड़ी में रहा करते थे, कच्चा मकान लोगों का हुआ करता था, कच्चा घर हुआ करता था, उसी थीम पर सीएम हाउस को सजाया गया है।